दोस्तों, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके आज एक और देश ने अपने देश के नियम कानून बदलने का फैसला कर लिया है और सीधे शब्दों में बात कही जा चुकी है कि हम भारत को अपनी सबमरीन मैन्युफैक्चर करने की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि हम भारत को दुनिया से सबसे कम प्राइस पर यह टेक्नोलॉजी ऑफर करेंगे। इसी के साथ भारत में एक नया प्लांट सेटअप किया जाएगा, जिसमें हम न सिर्फ भारत के लिए सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को यहां से सबमरीन एक्सपोर्ट करने वाले हैं और वहां से जो भी रेवेन्यू आएगा उसे आपस में शेयर कर लिया जाएगा। यानी कि भारत दो तरीके से फायदा कमाने वाला है। पूरी रिपोर्ट क्या है, छोटे सी वीडियो में जानते हैं। लेकिन भारत की बढ़ रही इस लोकप्रियता के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्पेस, जो कि अपनी सबमरीन टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आधुनिक माना जाता है। और इस देश ने फैसला किया है कि हम भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहे हैं, सबमरीन मैन्युफैक्चर करने वाली, और हम भारत को सबसे लोएस्ट प्राइस पर ये टेक्नोलॉजी ऑफर करेंगे। और इससे पहले हमने देखा है कि जर्मनी ने अपने कानूनों को बदल दिया है भारत को टेक्नोलॉजी ऑफर करने के लिए, क्योंकि अभी तक जर्मनी के कानून में यह था कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज या फिर अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज सिर्फ नाटो के कुछ गिने चुने देशों को ही एक्सपोर्ट करेंगे। भारत एशिया का वो पहला देश बन चुका है जिसके लिए जर्मनी ने अपने नियम कानूनों को बदला है। इसके अलावा जापान वो दूसरा देश है जिसने कुछ समय पहले ही अपने संविधान के नियमों को चेंज करते हुए भारत को टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं। अब स्पेन तीसरा देश बनने जा रहा है। असल में कुछ समय पहले ही भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की जाती है। इसका बजट करीब 45,000 करोड़ का है और इसमें भारत 6 एडवांस सबमरीन्स मैन्युफैक्चर करके भारतीय नौसेना को सौंपने वाला है। यह सभी सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन से हैं और यह ज्यादातर कलवरी क्लास की होने वाली है। साथ ही एक शर्त रखी गई थी कि यह सभी एआई पावर को एक लंबे समय तक पानी के अंदर बनाए रख सकती है, जिससे किसी भी दुश्मन के लिए उस सबमरीन को पकड़ पाना बेहद ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसी के साथ भारत सरकार का कहना था कि हम यहाँ पर इंडिजन यानी कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं और जो भी सबमरीन्स भारत के अंदर इस प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार की जाएंगी, इसके लिए जो भी कंपनी पार्टनरशिप करके भारत में काम करेगी, एटलीस्ट 40 से 50 पर कंपोनेंट स्वदेशी ही इस्तेमाल होने चाहिए। और स्पेन लगभग इस बात पर भी सहमत हो चुका है कि हम भारत के स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए इस सबमरीन को तैयार करेंगे। भारत को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन जर्मनी के केस में ऐसा नहीं था। जर्मनी भारत को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला था, लेकिन स्पेन भारत को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हुए सबमरीन मैन्युफैक्चर करने की एक नई दिशा में आगे बढ़ाने जा रहा है। इसी के साथ भारत में नए प्लांट सेटअप करते हुए भारत की खपत को पूरा करने के साथ साथ विदेशों में भी भारत में तैयार की गई सबमरीन वोट किया जाएगा। इसमें 50 पर भारत का कंट्रीब्यूशन होगा और 50 पर स्पेन का, और ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि स्पेन के साथ भारत की एल&टी मेगन जैसी कंपनीज ने ऑलरेडी कई पार्टनरशिप कर रखी हैं, जिसके तहत कई छोटे प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू किए जा चुके हैं। अब ये बड़ी डील होने जा रही है भारत और स्पेन के बीच, जहां पर काफी ज्यादा डिस्काउंट यानी लगभग $5 बिलियन की डील के साथ स्पेन भारत के इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर रहा है। और यदि एक बार भारत के अंदर से सबमरीन्स मैन्युफैक्चर होकर के दुनिया भर में एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई तो उसके बाद अमेरिका जैसे देशों का चेहरा देखने लायक होगा। अभी भारत ने सिर्फ कुछ मिसाइलों का परीक्षण क्या किया, नाटो सहित रूस ने भारत की तमाम मिसाइलों को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, और जब भारत सबमरीन्स को एक्सपोर्ट करेगा तो अमेरिका के शक्ल सच में देखने लायक होगी। आपके हिसाब से अमेरिका भारत को रोकने की कोशिश करेगा या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत
के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेट वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।